बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि सर हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम इस काबिल हैं या नहीं, हमें कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हमारी ये काबिलियत, हमारी ये अहलियत है भी या नहीं कि हम औलाद के लिए ट्राई करें या ना करें। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताऊंगा जो मेल ने करवाने हैं या फीमेल ने करवाने हैं, दोनों के मैं आपको टेस्ट बताऊंगा। इसके अगर मैं रेशियो बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट करके ये मैं आपको डिटेल में यहां पर समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर पहली दफा विजिट किया है तो। सबसे पहले जो मेल का टेस्ट होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, उसको हमने जांचना होता है। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो डिटेल के साथ जानते हैं। पहला जो टेस्ट है वो ये है सीमन एनालिसिस का। सीमन एनालिसिस में सबसे पहले जो चीज चेक की जाती है वो की जाती है इसका काउंट क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है। अगर इसका वॉल्यूम, इसका काउंट 80% या 80 से प्लस है तो ये एक नॉर्मल माना जाता है। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके काउंट्स नील होते हैं, तो फिर उनको सजेशन दी जाती है कि आप दोबारा से ये टेस्ट करवाओ, क्योंकि कुछ लेबोरेटरीज ऐसी होती हैं उनका जो टेस्ट का मेयार होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो फिर उनको सजेस्ट किया जाता है कि किसी और लेबोरेटरी से करवाओ, फिर किसी और से करवाओ। जब थर्ड टाइम वो अप्लाई कर लेते हैं, अगर फिर भी वो जीरो आते हैं तो इस सूरत हाल में उनको हम यही सजेशन देते हैं कि या आप अपनी FNC करवा लें या बायोप्सी करवा लें। उसमें क्या होता है कि हमको प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा मसला है, फिर उस मसले का इलाज किया जाता है। पहले तो हो गया काउंट। नंबर सेकंड पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए जो लोग इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे होते हैं उनको यही सजेशन दी जाती है कि आप स्मोकिंग को खत्म करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, ताकि आपकी मॉर्फोलॉजी का लेवल जो है वो बेहतर हो और आप कंसीविंग के लिए जाएं। लास्ट में जो हमने चेक करना होता है वो होता है स्पर्म्स की मोटिलिटी, कि जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो कितने हैं। अगर मोटाइल स्पर्म्स की तादाद यानी कि एक्सीलेंट स्पर्म जो होते हैं वो 60% है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो स्लजिश होते हैं, जिनके हेड अफेक्टेड होते हैं, कोई टेल से अफेक्टेड होते हैं। इसी तरह से सारी रिपोर्ट, अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट करवाकर, मेरा व्हाट्सएप नंबर अक्सर आपको वीडियोस के अंदर नजर आ रहा होता है, तो उसके ऊपर आप सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। अब हम बात कर लेते हैं कि फीमेल्स के जो टेस्ट होते हैं वो कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो हमल के काबिल हैं या नहीं है। सबसे पहले उनका टेस्ट होता है ओवरीज का। उसके अलावा नंबर 2 पे टेस्ट है वो है ट्यूब्स का। नंबर 3 पे टेस्ट है वो आपकी यूट्रस का। ये तीनों टेस्ट, इसकी कुछ शाखें हैं वो समझ लें। जो हम ओवरीज का टेस्ट करवाते हैं उनमें सरफहरिस्त है AMH। AMH होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि आपके जो रिजर्व्स एग हैं ओवरीज के अंदर वो कितने रिमेनिंग हैं, कितने एग्स बचे हुए हैं, उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपका FSH का टेस्ट करवाया जाता है, आपका LH का टेस्ट करवाया जाता है। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन हार्मोन्स का टेस्ट भी करवाया जाता है कि क्या ये एग प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जब इसकी रेशो अपने अरूज पर पहुंचती है तो एग खारिज होता है। तो इसका भी टेस्ट करवाया जाता है कि ये हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 2 पे है ट्यूब्स का टेस्ट। इसमें ट्यूबल पोटेंसी चेक की जाती है। जब आप ट्यूबल पोटेंसी को चेक करते हो तो इससे पता चल जाता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हैं या नहीं। इसका एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको बोलते हैं HSG, हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी। इसमें क्या चेक किया जाता है कि आपकी जो ट्यूब्स की ब्लॉकेज है उसकी नौयत क्या है। अगर आपकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली आप कंसीविंग की तरफ नहीं जा सकते। अगर ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक होती हैं तो आप कंसीविंग की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इन ट्यूब्स के अंदर ही होता है। स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्यूब्स के अंदर ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इस वजह से आपकी जो ट्यूब्स की ब्लॉकेज है अगर है तो कंसीव आप नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3 पे जो फीमेल का टेस्ट होता है वो होता है यूट्रस का। यूट्रस का जो टेस्ट होता है वो आसान सा है।
इसमें आपको ये बता दूं कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। इसमें क्या चेक किया जाता है कि आपकी यूट्रस के अंदर कोई फाइब्राइड्स तो नहीं है, कोई आपको सिस्ट का मसला तो नहीं है, या फिर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस, एंडोमेट्रियम वो लेयर होती है जो हर मंथ टूटती है और आपका ये कंप्लीट प्रोसीजर चलता है, तो वही चेक किया जाता है। अगर आपकी ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स ठीक आ जाती हैं तो फिर आपकी कंसीविंग नहीं होती, तो अक्सर आप ये कहते हो कि ये अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज रह जाती है। तो उम्मीद यही करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें,